नमस्कार दोस्तों, ये 10 सितंबर का अखबार है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो 10 सितंबर में हमें पढ़ना है वो है G20। पहले पेज पे G20 क्लिंचेस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे एक समझौता हुआ है जिसे कॉमन एग्रीमेंट या कह सकते हैं, या कॉमन एक समझौता हुआ है और फाइनल डॉक्यूमेंट हुआ है जिसको हम दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जान रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देखना है। इसमें क्या है, वन डे ओपनिंग डे ऑफ समिट G24 कंसेंसस ऑफ कंटिन्यूअस यूक्रेन पैराग्राफ, द डील वाज सिक्योर फॉलोइंग ए प्रपोजल दैट वाज नेगोशिएटेड। अब यहाँ पे तीन चार चीज़ें हुई हैं। एक तो AU को शामिल किया गया है, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, ठीक है। ग्लोबल एथेनॉल जो एक इनिशिएटिव है उसके वो किया गया है, ठीक है। तीसरा जो मामला हुआ है वो है कि इसको मतलब एक तरीके से ये जो G20 है इसमें इसको क्या बोलते हैं, एक जॉइंट स्टेटमेंट तो हो ही गया है, दिल्ली डिक्लेरेशन, और ग्लोबल ये हुआ है, और तीसरा अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। साथ ही साथ अब जो है अगला जो G20 की अध्यक्षता करेगा वो ब्राज़ील, उसको सौंप दिया गया है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ग्लोबल साउथ में भारत को बैक देगा कौन देगा, जापान देगा। अब देखो क्या है कि भारत और अफ्रीका, जिस अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया जिसमें 55 देश हैं, उसको G20 में शामिल किया गया है। अब 55 देश वाले एक समूह को शामिल किया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और भारत की अध्यक्षता में ये हुआ है, तो भारत का इसका श्रेय जाता है। साथ ही साथ ये समझिए कि भारत और अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक और मानवीय संबंध बहुत पहले से रहे हैं। बीच में चीन ने एंट्री करी और वहाँ पे काफ़ी पैसे लगाए हैं, बट भारत इतना समृद्ध नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा पैसे लगाए। पर जो भारतीय है वो काफ़ी दिनों से या बहुत लंबे समय से निवास करते रहे हैं। आप देखेंगे तो महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, ये सब इस तरीके के बहुत सारे देश हैं जहाँ पे भारतीय आमतौर पे निवास करते हैं। 2 लोग और हैं जो पूरे अफ्रीका में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। एक है TVS और दूसरा है भारती एयरटेल। ये 2 कंपनियां ऐसी हैं जो पूरे अफ्रीका में एक भारतीय झंडा लेकर ढो रही हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको 2 याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, तीसरे एक देश की एंट्री हुई है जिसका नाम जापान है। अब जापान के पास फंडिंग है, वो इंडिया को बैक कर रहा है। इस तरीके से जापान और इंडिया यदि मिलते हैं अफ्रीका में, तो बहुत हद तक हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या बहुत हद तक जो वहाँ के संसाधन हैं उनको, उनके दोहन में या उनके विकास में, जो सब अफ्रीका उनके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भारत। और साथ ही साथ भारतीय भी समृद्ध हो सकते हैं, है ना। हम ये नहीं चाहते कि सिर्फ उनको लूटा जाए और भारत समृद्ध हो, ऐसा नहीं। साथ साथ विकास हो, साथ साथ आगे बढ़ें और भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आपको देखना है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 678 है ना। तो पेज नंबर 678 में हम चलते हैं। अभी जो हमारा पेज 4 है, 5, 6 में G20 समिट है। अब ये G20 समिट को पूरा देखना है। यहाँ पे आपको पता है बायोफ्यूल अलायंस हुआ है। जापान है G7 चेयर ब्रिज गैप विथ वेस्ट ऑफ यूक्रेन, ये थोड़ा थोड़ा आपको देखना है। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर था, तो ये PT के हिसाब से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ गांधी आश्रम का भी चित्र था। इसके बाद है G20 लीडर डिक्लेरेशन नोट्स नीड फॉर मोर फिनांस अरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए मोर फिनांस चाहिए। रिवाइविंग ग्रेन डील विथ कूल ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन, फिनांस मिनिस्टर। ऑन द फिनांस ट्रैक G20 टू पुश फॉरवर्ड ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशन, क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की बातें भी चल रही हैं। इस पेज को आपको 6, 7, 8 ये 3 पेज, हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी, वाइटल फॉर इंडिया US टाइज, व्हाइट हाउस ऑफिशियल, है ना। चाइना बैक्स दिल्ली डिक्लेरेशन मूव फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स। चाइना ने कहा है कि ये तो इकोनॉमी वाला है मामला और जियोपॉलिटिक्स का क्या है मतलब नहीं, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों पेज, NDMC coordinate effort to ensure smooth flow of G20, India and UK agree to continue work at pace toward free trade pact
है ना। तो इस प्रकार से कई देश आए हैं और कई द्विपक्षीय समझौते भी हुए हैं, तो इनको आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके देखना है। कोई जरूरी नहीं एक दिन एक पेज देख लिया, दूसरे दिन दूसरा पेज देख लिया, तीसरे दिन तीसरा पेज देख लिया, लेकिन देखना जरूर है ये तीनों पेज, है ना। बहुत कुछ नहीं मिलेगा लेकिन ठीक ठाक चीज़ें मिल जाएंगी, आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों देखना है। इसके बाद हमें जो देखना है वो पेज नंबर 10 पे है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे चलते हैं। और पेज नंबर 10 पे क्या है, तो हमें पढ़ना है पेज नंबर 10 पे 67 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स, 59 एम्फीबियंस रिकॉर्डेड इन वायनाड फॉरेस्ट सर्वे। अब यहाँ पे आपको कुछ ये नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, वायनाड कहाँ है पे, वायनाड कहाँ पे है ये देखना है, वेस्टर्न घाट किसे कहते हैं ये देखना है। दो चीजें आपको ये देख लेनी है, बस इसका महत्व तो इतना ही है। इसके बाद पेज नंबर 11 पे हम देखते हैं उसके एक मोरक्को एक देश है, मोरक्को आपको सर्च करना है। और मोरक्को में बहुत भयंकर भूकंप आया है, 120 साल में पहली बार ऐसा आया है, और अफ्रीकन देश है। और इस उसमें जो है लगभग 2200 या 2500 के करीब लोग मारे गए हैं, बहुत ही बुरी तरीके से ऐसा हुआ है। तो इसको आपको देखना है, मोरक्को देखना है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी में जाके आपको ये देखना है कि कौन सी प्लेटें एशियन यूरेशियन, है ना, ये प्लेटें कौन कौन सी है और कहाँ कहाँ पे फॉल्ट्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे फॉल्ट है, अर्थक्वेक आने का क्या कारण होता है, ये आपको यहाँ पे देखना है। मोरक्को में आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि कुछ मदद पहुंचाई जाए, लेकिन आपको देखना है कि फॉल्ट कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद है रसिया चाइनीज ऑफिशियल अटेंड नॉर्थ कोरिया एनिवर्सरी परेड। अब यहाँ पे देखिए कि रसियन और चाइनीज ऑफिशियल अटेंड करेंगे कहाँ, नॉर्थ कोरियन। अब देखिए चीन जो है भारत में G20 हुआ उसमें नहीं आया, तो चीन ने अपने आप को एक तरीके से आइसोलेट किया, अलग किया है। अब चीन के सपोर्ट में कौन से देश हैं, एकदम से खुल के सपोर्ट में जो देश हैं वो रसिया है, कुछ हद तक, वो भी बहुत अच्छे से नहीं, नॉर्थ कोरिया है। तो इस तरीके के देश यदि चीन को सपोर्ट करते हैं तो वो अलग थलग धीरे धीरे पड़ना शुरू हो जाएगा, और काफ़ी हद तक वो अलग थलग पड़ भी चुका है। इसके कारण से वो दिक्कतें उसको शुरू हो चुकी हैं, आर्थिक हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी है। और इसके पीछे एक कारण है कि भारत में G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें शी जिनपिंग नहीं आ पाए, क्योंकि उसके आंतरिक हालात बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मीडिया बैन है तो वो वहाँ की जो खबरें हैं वो बाहर नहीं आ पाती, इसके कारण से, नहीं तो वो की हालत, वहाँ की हालत बहुत ही बुरी स्थिति में पहुँच गई है ना। तो ये आपको थोड़ा समझना है। उसके बाद है पेज नंबर 12। देखिए पेज नंबर 12 को मैंने पूरा दिया है। देखिए क्या है कि जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में थोड़ा, जैसे साइंटिस्ट ग्रो ए मॉडल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। अब ये साइंस का भले मामला है, लेकिन साइंस का मामला होते हुए भी एथिक्स का मामला है। क्या हम ह्यूमन एम्ब्रियो या मानव भ्रूण लैब में विकसित कर लें, ये उचित है या अनुचित है, इस पर एक लंबी बहस चलेगी अभी, और इसको आपको ध्यान में रखना है। ये एथिक्स का मामला भी है, साथ ही साथ एस्से का मामला भी है ना। एस्से इस पे लिखा जाएगा, अभी आर्टिकल्स आएंगे, और इस पे आपको ध्यान देना है कि क्या जो ह्यूमन एम्ब्रियो है वो लैब में विकसित किया जा रहा है, ये नैतिक है, अनैतिक है, या किस प्रकार से इसको हम क्या कह सकते हैं, इसके बारे में बात की जाएगी, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद है व्हाट हेल्प विक्रम लैंडर टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून, ना, क्या हेल्प किया था विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंड करने में मून में, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। इम्प्लांटेबल डिवाइस टू डिटेक्ट किडनी ट्रांसप्लांट फेल्योर, है ना, कोई ऐसा डिवाइस बनाया गया जो किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी फेल्योर जो होगा उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हुंगा टोंगा इरप्शन ट्रिगर्ड फास्ट वॉल्केनिक फ्लॉज। हुंगा टोंगा कहाँ पे है ये आप देख लीजिएगा। हापाई वॉल्केनो ट्रिगर्ड ये फास्ट मूविंग डिस्ट्रक्टिव अंडर वाटर डेब्रिस फ्लो द सेवियर टेलीकम्युनिकेशन केबल ए न्यू स्टडी। तो हुंगा इरप्शन, हुंगा टोंगा कहाँ पे है, तो ये आपको देखना है और इसको आपको थोड़ा सर्च करना है। वाइड स्प्रेड डिक्रीजेज इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी साइज, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। इंडिया रिपोर्ट्स फीवर पीपल विथ ऑर्फन डिजीज, है ना, बहुत कम पीपल है लेकिन फिर भी क्या है, इस तरीके की चीज़ें कैसे होती हैं, रेयर डिजीज हैं,
या फिर एक कॉमन डिजीज है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई, तो आप इसको देख लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 13 पे भी है, पेज नंबर 13 पे है G20 सक्सेस ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। क्या जो G20 का ग्रुप है ये ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए सक्सेस रहा है, तो इस पे बात की गई है। चूंकि हम वसुधैव कुटुंबकम पे बात कर रहे थे तो उसी पे एक चर्चा थोड़ी सी चली गई है। व्हाट डज द G20 मीन फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या मायने हैं और इस समिट से क्या निकला है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की गई, तो आप इसे पढ़ लेंगे, एक समरी मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके बाद है व्हाट शुड बी डन विथ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपको पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा होने लगे हैं, भारत में भी बहुत ज़्यादा अंबार बढ़ता जा रहा है, तो आखिर इसका क्या किया जाएगा, इसके बारे में एक चर्चा की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो लास्ट न्यूज़ है पेज नंबर 14 पे, साउथ ईस्ट एशिया सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी, आसियान कंट्री है उसके पर चर्चा की गई। पूरी एक मतलब जो आसियान इंडिया समिट हुआ है जिसमें मोदी जी गए थे, भाग लेके आए हैं, और इसके बारे में एक मतलब एक क्या बोलते हैं डिटेल या एक तरीके से पूरा समरी दे दिया गया है, तो आप इसे देख लेंगे। और इसके साथ ही आज का जो आपका काम है वो इतना ही है, इतना आप कर लेंगे। इसमें आपको हो सकता है 4 से 5 घंटे का समय लगे। इस आज के अखबार में मतलब 10 सितंबर के अखबार में 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन ज़रूर दें और अच्छे से डिटेल से पढ़ें, ठीक है। आगे 11 सितंबर को क्या और क्यों पढ़ें, इसके साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।